ये कुशाग्र यहाँ पर जिस तरह की जो राजनीति शुरू हुई है, क्या इसे मर्यादित राजनीति कहा जाएगा? यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम की बात करते हैं, उधर वहां से कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस की बात होती है। किस हम कहाँ रियल मुद्दों, उन जो युवा किसान बेरोजगार जिनकी आप लगातार दुहाई देते हैं, क्या ये वो रियल मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो पा रही है? देखिए पूजा जी, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, आपने बात करी रियल मुद्दों की। हम लगातार रियल मुद्दे ही उठा रहे हैं। हम क्यों कॉम्प्रोमाइज पीएम बोलते हैं पूजा जी, और हम देश हित में बोलते हैं? क्योंकि लगातार एंटी नेशनल इंडिया यूएस डील से जो किसानों को और युवाओं को नुकसान पहुंचाने का काम कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने किया है, इस वजह से मेरे देश को उसकी हानि है। और लगातार हम संसद से लेकर सड़क तक उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि इस डील को रीनेगोशिएट करना चाहिए। अब हम कॉम्प्रोमाइज पीएम क्यों कहते हैं? अगर आप एप्स्टीन फाइल्स को देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो फाइल्स रिवील करी हैं 2017 में, वहां क्लियरली मेंशन होता है कि प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, और उस मेल में मेंशन होता है ही sang, ही danced एंड इट वर्कड। उससे पहले अनिल अंबानी की एक ट्रेल चलती है मेल की, जहां पे वो डिफेंस का सौदा करने की एप्स्टीन से बात कर रहा है, और उसके कुछ ही दिनों बाद नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं और यूएस और इंडिया और इजराइल का जो डिफेंस डील है वो बढ़ जाता है। हरदीप पुरी 400 से 300 से 400 से ज्यादा बार एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आता है। और इसी वजह से क्या यही छुपाने के लिए कॉम्प्रोमाइज पीएम ने ये डील करी, जिससे किसानों को नुकसान है, हासिल क्या हुआ, युवाओं को नुकसान है? इससे नहीं, आपको हासिल क्या हो रहा है? आपको सुनने को ये मिल रहा है कि चाचा नेहरू, चाचा कॉम्प्रोमाइज चाचा, ये क्या है? ये आपको सुनने को मिल रहा है? पूरा इतिहास उन्होंने यहाँ पर रख दिया आपके सामने। ना सिर्फ चाचा नेहरू, ना इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबको यहाँ पर घेर लिया गया। देखिए, भाजपा की ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि जब ये मुद्दा विहीन हो जाते हैं, इनके पास कुछ कहने को नहीं बचता, तो ये आज से 60 साल 50 साल पहले चाचा नेहरू के पास चले जाते हैं। वो तो इनके सपने में आज भी आके इनको खौफ से पूरी तरीके से डराते हैं। यूएनएससी की बात करते हैं, इनको ये नहीं पता कि यूएनएससी का कोई ऑफिशियल ऑफर कभी भारत के पास आया ही नहीं था। पहले तो इतिहास की जानकारी इन्हें नहीं है, तो ये लोग भाजपा वाले और आरएसएस वाले क्या ही बात करेंगे। बात है कॉम्प्रोमाइज पीएम की, और मैं मुद्दे पे ही रहना चाहूंगा। लगातार मेरे देश की संप्रभुता को, अखंडता को कॉम्प्रोमाइज करा जा रहा है। एआई डील की बात होती है, मैं यहां पे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद आईटी इंडस्ट्री से डेटा साइंटिस्ट हूं। देखिए, भारत जो है उसके पास पूरा सामर्थ्य है एक प्रोडक्ट बेस्ड देश बनने का। हम युवाओं के हित की बात कर रहे हैं कि आज दुनिया का 20% से ज्यादा डेटा जो है हमारा देश जनरेट करता है। हम एआई को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, दुनिया में सबसे ज्यादा वो हमारे पास है। मगर ट्रेड डील में क्या आता है कि जो हमारे डेटा सेंटर्स को ग्लोबल सर्विसेज देगा। ये फैक्ट्स रखकर जवाब मांगिए ना, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच जहां पर तमाम देश जहां मौजूद हैं, वहां पर इस तरह के प्रदर्शन करना, शर्टलेस ये प्रदर्शन, देखिए प्रदर्शन वही दिन क्यों चुना? देखिए, जब बात इस ट्रेड डील की होती है, प्रदर्शन वही किया जाता है जहां से आवाज सबसे जोरदार तरीके से सत्ता के बहरी सरकार के कानों तक पहुंचे। और जब बेइज्जती तब नहीं होती पूजा जी, जब विश्व पटल पे चाइना का रोबोट डॉग सरेआम एआई समिट में डिस्प्ले किया जाता है। तो वो गलत है, तो ये भी तो सही नहीं है ना? नहीं, ये डिफरेंस है। प्रदर्शन आप कहीं और भी कर सकते थे, आप 19 तारीख विरोध ही करना था ना। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह से क्या इससे देश का सम्मान बढ़ा? देखिए पूजा जी, आप पत्रकार हैं, आपने भी कई प्रदर्शन और कई समिट्स को कवर करा है देश विदेश में। क्या कई विदेशों में जब किसी चीजों के खिलाफ, पोल्यूशन के खिलाफ, क्लाइमेट के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, तो वहां पे वैश्विक पटल पे प्रदर्शन नहीं किए जाते? बहरी सरकार जब हमें संसद में बोलने नहीं देती, विमेन रेसलर अगर अपने हकों की बात करते हैं उन्हें खदेड़ दिया जाता है, किसान मेरे देश का अगर आंदोलन करता है तो उनको दिल्ली आने से रोक दिया जाता है, 700 किसानों की शहादत हो जाती है, युवा प्रदर्शन करता है तो उसको टेररिस्ट का लेबल लगा दिया जाता है, पेपर लीक होते हैं, अगर स्टूडेंट्स प्रदर्शन करते हैं उनके ऊपर वाटर कैनन होता है, लाठीचार्ज किया जाता है। लगातार कॉम्प्रोमाइज पीएम जो है सवालों से डरता है, इनका एक शब्द नहीं निकलता जब विश्व पटल पे चाइना हमें बदनाम करता है। अविनाश पासवान, ये वाकई क्या डर है